जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि एक ऐसी रात्रि जिसमें शिव और शक्ति का मिलन होता है, लेकिन आजकल लोग इसे एक मनुष्य रूप में इसकी परिकल्पना करने लगे हैं कि आज शिव और शक्ति का मिलन होता है, माता पार्वती और शिव जी आज शादी करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें जिसका कोई भी वजूद या कोई भी उसका तथ्य प्रमाण नहीं है। शिव और शक्ति की मिलन का मतलब है कि आज की रात दो ऊर्जाओं का संगम होता है। दो ऊर्जाएं शिव और शक्ति यानी पुरुष और प्रकृति, ये दो ऊर्जाएं हैं जिनका मिलन आज होता है। और हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है ये आज चरम पे होती है, जिसे कि हम लोग ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। वो एक को चंद्र नाड़ी और दूसरे को हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। दाहिने को सूर्य नाड़ी और बाएं को चंद्र नाड़ी कहते हैं। असल में इन दोनों ऊर्जाओं का संगम ही महाशिवरात्रि की रात्रि है। लेकिन शिव के बारे में आजकल ऐसे ऐसे बातें कही जा रही हैं जैसे शिव एक मनुष्य हैं और उनकी एक माता पार्वती से शादी होती है, उनकी सालगिरह मनाई जाती है, दुनिया भर की बातें, जबकि ऐसा नहीं है। शिव क्या है ये जानने के लिए हमें शिव तत्व को समझना जरूरी होगा। और इसे जानने के लिए हमारे जो प्रथम गुरु आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने अपने षष्टकम निर्वाण में लिखा है शिव तत्व के बारे में। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने प्रथम गुरु से भेंट हुई तो बाल रूप में जो शंकर भगवान ने से जब उनका परिचय मांगा गया, तब बालक शंकर ने अपना परिचय किस रूप में दिया था, ये मैं आपको निर्वाण षष्टकम से कुछ अंश बताना चाहती हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न चेत्रोण जिह्वे न जघ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति नहीं हूँ, ना ही मैं कान, जिह्वा, नाक और आँख हूँ, ना ही मैं आकाश, भूमि, तेज और वायु ही हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, शिव हूँ। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्याणि पादो न च उपस्थपायु चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ना मैं प्राण हूँ, ना ही मैं पंच प्राणों में हूँ, जिसको कि हम प्राण, उदान, अपान, व्यान और समान कहते हैं। मैं कोई नहीं हूँ, ना मैं सप्त धातुओं में हूँ, जैसे कि त्वचा, मांस, मज्जा, रक्त, पेशी, अस्थि और मेद। मैं कोई हूँ और ना ही मैं पंच कोशों में हूँ। इनमें से मैं कोई नहीं हूँ, ना ही मैं पंच कोशों, जिसको कि पंच प्राण कहते हैं, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय। मैं इनमें से भी नहीं हूँ। मैं वाणी भी नहीं हूँ, हाथ पैर भी नहीं हूँ, ना ही मैं जननेन्द्रिय या गुदा हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, शिव हूँ। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मेदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद स्वरूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात ना मुझ में राग और न द्वेष है, ना ही लोभ और मोह है, ना ही मुझ में मद है, न ईर्ष्या की भावना है, ना मुझ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही है। मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं शिव आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदो न यज्ञः अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद स्वरूपः शिवोहम शिवोहम। ना मैं पुण्य हूँ, ना मैं पाप हूँ, ना सुख हूँ, ना दुख हूँ, ना मंत्र, न तीर्थ, न वेद और ना ही यज्ञ हूँ। मैं न भोजन हूँ, न खाए जाने वाला हूँ और ना ही खाने वाला हूँ। मैं चैतन्य रूप आत्मा
आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न मे मृत्युशंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधु न मृत्यु मित्रं गुरु नैव शिष्यं, चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। न मुझे मृत्यु का भय है, न मुझे जाति का कोई भेद है, ना ही मेरा कोई पिता है, ना ही मेरी कोई माता है, ना ही मेरा जन्म हुआ है, ना ही मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा गुरु ही है, ना मेरा कोई शिष्य है। मैं चैतन्य आत्मा आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणां, सदा मे समत्वं न मुक्ति न बंध, चिदानंद स्वरूपः शिवोहम शिवोहम। मैं समस्त संदेहों से परे हूँ, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत, सर्वव्याप्त, सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित रहता हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ, ना मुझ में कोई मुक्ति है, ना बंधन है। मैं चैतन्य आत्मा आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने निर्वाण षष्टकम में शिव के रूप में लिखा है। अर्थात शिव वह तत्व है जो संपूर्ण प्रकृति में समाया हुआ है। लेकिन जहाँ पे हम स्वार्थ और किसी भी तरीके की परिकल्पना से शिव को बांधने की कोशिश करते हैं, वहाँ शिव नहीं होते हैं। तो अब आप समझ गए कि इस शिवरात्रि का असली मकसद क्या है, असली मीनिंग क्या है। महाशिवरात्रि का मतलब है कि शिव के तत्वों को समझना, और शिवमयी जो आत्मा है हम सभी प्राणियों और समस्त जगत में जो व्याप्त है, उस आत्मा को जो मृत्यु के बाद परमात्मा से मिल जाती है, अर्थात शिव में विलीन हो जाती है, उसी आत्मा के रूप को ही शिव कहा गया है। और आत्मा को ना कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, ना काट सकता है, ना मार सकता है, ना गीला कर सकता है, ना सुखा सकता है, ना जला सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो शिव को समझने के लिए हमें इन तत्वों को समझना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि शिवरात्रि और शिव तत्व क्या है। तो मैं आप सबके अंदर शिव तत्व को जागृत हो और आप उसे तत्वों को पहचाने, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। भगवान भोलेनाथ आज आप सबकी मनोकामना पूरी करें और आपके अंदर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।